नमस्ते दोस्तों। आज की हमारी पहली कहानी है कभी हार न मानना, बहरे मेंढक की कहानी। उसके पहले अगर आपको कहानियां सुनना पसंद है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम हर रोज आपको ऐसे कहानियां सुनाते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक वन में दो मेंढक रहते थे। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। दोनों हमेशा एक साथ रहते तथा एक साथ खेलते कूदते। एक बार दोनों खेलते खेलते एक गहरे गड्ढे में गिर गए। गड्ढा इतना गहरा था कि दोनों उसमें से नहीं निकल पा रहे थे। निकल ना पाने के कारण जोर जोर से चिल्ला भी रहे थे। उन दोनों मेंढकों की आवाज सुनकर आसपास के कुछ और मेंढक गड्ढे के पास इकट्ठा हो गए। उन दोनों को देख सभी मेंढक बोलने लगे, तुम दोनों अब इस गड्ढे से कभी बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि गड्ढा बहुत गहरा है। इसलिए तुम दोनों निकलने का प्रयास भी मत करो। हम लोग आपको ऊपर से ही कुछ खाने पीने के लिए दे दिया करेंगे। सभी मेंढकों की बातें सुन पहले वाला मेंढक यह सोचने लगा कि मेरा अंतिम समय आ गया है। अब हम यहाँ से नहीं निकल सकते तथा यहाँ से अब हमें निकलने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। जबकि दूसरा मेंढक प्रतिदिन उस गड्ढे से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता और गिर जाता। ऐसा वह हमेशा करता था। लेकिन पहला वाला मेंढक उसे ऐसा करने से माना भी कर रहा था। फिर भी वह दिन प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी और ऊंचाइयों पर चढ़ता जा रहा था। जबकि पहले वाला मेंढक दिए जाने वाले खाने पर आश्रित रहता और हमेशा चिंता में डूबा रहता, जिसके कारण सोच सोच कर अब वह बहुत कमजोर हो चुका था। इस कारण से एक दिन उस मेंढक की मृत्यु हो जाती है। उसे देख दूसरे मेंढक ने सोचा कि अब मुझे अपने संघर्ष में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए और मुझे यहाँ से किसी भी हाल में निकलना ही होगा। इस बार उसने अपनी पूरी ताकत गड्ढे से निकलने में लगा दी। अंततः वह मेंढक उस गड्ढे से बाहर निकल गया। जब वह बाहर आया तो एक मेंढक ने उसे इशारों से पूछा कि आप गड्ढे से बाहर कैसे निकले, जबकि हम लोग ऊपर से यह बोल रहे थे कि तुम कभी भी इस गड्ढे से बाहर नहीं निकल सकते। उस मेंढक ने इशारों से समझाते हुए कहा कि आप लोग जब हमें ऊपर से बता रहे थे, तब मुझे लगा कि आप लोग गड्ढे से निकलने के लिए हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं, क्योंकि मुझे सुनाई नहीं देता है। नैतिक सीख। हमें अपने आप पर हमेशा भरोसा रखना चाहिए। दूसरों की नकारात्मक बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इसके अलावा किसी के कहने के आधार पर कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। हमारी आज की दूसरी कहानी है सब एक समान है, गरीब और अमीर बच्चों की कहानी। किसी स्कूल में मोहन नाम का एक बच्चा पढ़ता था, जो कि बहुत बुद्धिमान था, क्योंकि उसकी स्कूली शिक्षा के साथ साथ उसके गरीब माता पिता घर पर उसे व्यवहारिक शिक्षा भी देते थे। एक बार उसके स्कूल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वह गरीब लड़का और अमीर घर के लड़के भी भाग ले रहे थे। अपना अपना किरदार निभाने के लिए स्टेज के पीछे सभी बच्चे तैयार हो रहे थे। तभी एक लड़के ने मोहन से कहा कि तुम्हारी औकात क्या है जो हमारे साथ इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हो। तुम एक गरीब परिवार से हो, तुम्हारे कपड़े भी कितने फटे पुराने हैं। तुम कहाँ और हम कहाँ। यह बोलकर उसके सभी दोस्त मोहन पर एक साथ हंस पड़े। वहीं खड़े एक अध्यापक ने उन सभी बच्चों का व्यवहार देखकर उनके पास गए और सभी बच्चों को समझाने लगे, इसमें गरीबी और अमीरी की कोई बात नहीं है। आप सभी लोग इस विद्यालय में एक समान हो। आप लोगों का काम दर्शकों का मनमोहित करना और उन्हें ज्यादा से ज्यादा आनंद पहुंचाना है, न कि आप लोगों को अपने पहनावे और बाहरी रूपों का दिखावा करना है। उन सभी बच्चों को और समझाते हुए अध्यापक ने कहा कि मोहन आपके साथ ही पढ़ता है। जो आपको पढ़ाया जाता है वही मोहन भी पढ़ता है। यहाँ तक कि मोहन और आप लोगों के अध्यापक भी एक हैं। फिर एक दूसरे से इतनी नफरत क्यों है। सभी बच्चों को अध्यापक की बात समझ में आ जाती है। कार्यक्रम शुरू होता है। मोहन अपनी अच्छी अच्छी बातों से दर्शकों को आनंदित कर देता है। लोगों को मोहन का किरदार बहुत अच्छा लगता है।
इस तरह से मोहन को सबसे अच्छा किरदार निभाने के लिए पुरस्कृत भी किया जाता है। इस तरह कार्यक्रम संपन्न होता है और सभी बच्चे मोहन के पास आकर उसके साथ किए व्यवहार के लिए माफी मांगते हैं। नैतिक सीख। जीवन में बाहरी दिखावा महत्वपूर्ण नहीं है। असली अहमियत उस रोशनी की है जिसके माध्यम से हम दूसरे के चेहरे पर मुस्कान ला सके। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। काल एफआईआर से मिलेंगे नया कहानी के साथ।